भक्तों, 2 दिन पहले की कथा में पूज्य गुरु जी ने कहा कि दीपावली एवं धनतेरस के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कुछ व्यक्ति जाने अनजाने के दौरान कर देते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। इसलिए ऐसी गलतियां आप भी भूल कर भी अगर करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि दीपावली और धनतेरस साल की सबसे बड़े पर्व है और इस टाइम पर कोई भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाए, आपके घर से चली जाए। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि गुरु जी ने ऐसी कौन सी वह बातें बताई हैं जिनका ध्यान आपको जरूर ही रखना चाहिए। भक्तों, दीपावली या धनतेरस पर न करें, यह गलतियां बर्बाद हो जाएंगी। जिंदगी हिंदू धर्म में धनतेरस या दीपावली के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं, क्योंकि यह साल के सबसे बड़े पर्व होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए भूल कर भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाए या फिर हमारी कोई गलती माता रानी को क्रोधित कर दी। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि धनतेरस या दीपावली पर भूल कर भी ना करें। कुछ ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, पर इसलिए आप सभी को हम बता दें कि ऐसी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो कि आज की हम इस खास वीडियो में आप सभी के लिए बताने वाले हैं। पर भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम अगर आप माता रानी के सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। है माता रानी, जो भी सच्चे हृदय से सच्चे मन से इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखी, उसके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। हे जगत जननी, अपना आशीर्वाद हमेशा ही उसे वक्त के ऊपर बनाए रखना। जो महायोग टीवी चैनल को सच्चे हृदय से सच्चे मन से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जन कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति तक शेयर करें। ऐसे व्यक्ति पर हमेशा ही अपने कृपा बनाए रखना और ऐसे घर में कभी धन दौलत की कमी मत होने देना। माता लक्ष्मी की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी को हम बता दें कि 2024 में धनतेरस का पर और दीपावली 5 दिन का दीपोत्सव होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज के दिन होता है। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व नजदीक है। ऐसे में त्योहार की तैयारियों के लिए कम वक्त बचा है। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का खास महत्व है। इस त्योहार को लेकर लोग काफी उत्साहित भी होते हैं। ऐसे में पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए कुछ खास तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। कब से शुरू हो रहा है दीपावली का पर्व? दीपावली का पर्व 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। अगले दिन यानी 34 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। वहीं इस वर्ष दिवाली की तारीख को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कुछ लोग दिवाली 1 नवंबर को मना रहे हैं, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। वहीं 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में 5 दिन के दीपोत्सव के लिए अलग अलग दिन के हिसाब से तैयारियां करनी होती है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं दीपावली या फिर धनतेरस के दिन भूलकर भी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। गुरु जी ने बताया है कि भूलकर भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो धनतेरस के दिन आपको लाभ प्राप्त करवा सकता है, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें। कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। दीपावली के दिन हमेशा घर में सफाई रखनी चाहिए। जिन घरों में गंदगी रहती है और टूटा फूटा सामान रखा रहता है, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कई लोग धन कमाने के बावजूद उनके यहाँ पैसा नहीं टिकता है। इसकी वजह घर में झाड़ू को गलत तरीके से रखना भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दीपावली की रात को भूलकर भी झाड़ू घर की छत पर न रखें। ऐसा होने से घर में चोरी का डर रहता है। दीपावली के दिन कभी भी देर से सोकर न उठे। ऐसा करने से घर में मनहूसियत आती है। ऐसे घरों में कभी पैसा भी नहीं टिकता है।
इसलिए दीपावली के दिन सूर्योदय के बाद उठ जाएं और स्नान करके भगवान के दर्शन करें। दीपावली के दिन कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में बरकत नहीं होती है। इस दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर के सदस्यों की तरक्की होती है। मगर उनसे गलत तरीके से बर्ताव करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दीपावली के दिन कभी भी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। इन चीजों का सेवन करके पूजन करने से शुभ फल नहीं मिलता है। दीपावली के दिन घर में कभी अंधेरा न रखें। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी घर में नहीं आती हैं। उनके आगमन को शुभ बनाने के दिए द्वार पर रंगोली बनाएं एवं दिए जलाएं। दीपावली के दिन कभी भी किसी पशु पर हमला न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि जीव पर हाथ उठाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। घर में न कूड़ा कबाड़ न रखें। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आज ही फेंक दें, मुख्य द्वार पर न हो। गंदगी घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। सिर्फ कुबेर की ही पूजा न करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। शीशे के बर्तन न खरीदें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। खरीदारी में न बिताएं। पूरा दिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही की जाती है, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। दिन के समय न सोएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोएं नहीं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आज चाहें तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें, घर में न करें। कलह धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह न करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें, किसी को उधार न दें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, न खरीदें। लोहा धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान न खरीदें। इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। नकली मूर्तियों की पूजा न करें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा न करें। सोने, चांदी या मिट्टी की बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ऊं जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। खर्च नहीं निवेश करें। धनतेरस के त्योहार पर खरीदारी करने का परंपरा है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि इस दिन धन को खर्च करने से बचना चाहिए, यानी घर से धन जाने की बजाय आना चाहिए। इसलिए इस दिन रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा खर्च करने की बजाय निवेश करना चाहिए। आप सोना, चांदी, फ्लैट, जमीन आदि पर पैसा खर्च करें तो बेहतर होगा। रुपये उधार न दें। धनतेरस के दिन अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को उधार रुपया देने की गलती न करें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी यूं ही बाहर न जाने दें। कर्ज या उधार से जुड़ा लेन देन दिवाली के बाद ही करें तो बेहतर होगा। खरीदारी में पूरा दिन न बिताएं। धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदने की ही परंपरा होती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धनतेरस पर खरीदारी में पूरा दिन निकाल देते हैं। ये खरीदारी अगर आप मुहूर्त के हिसाब से ही करें
तो बेहतर होगा। लोहा धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचें। खाली बर्तन। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन खरीदा गया बर्तन घर में खाली न लेकर आएं। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या किसी अनाज से भर लें। मिलावटी चीज धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है, इसीलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजों खरीदारी बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। मुख्य द्वार। धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से खास संबंध है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए धनतेरस पर इस दिन मुख्य द्वार पर गंदगी न रखें। काले रंग की चीजें धनतेरस को खुशियों और उमंगों का पर्व माना जाता है। इस दिन काले रंग की चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि वास्तु शास्त्र में काले रंग की चीजों को अशुभ माना जाता है। लिहाजा इस दिन काले रंग का बैग, जूते, कपड़े नहीं खरीदें तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कांच के बर्तन। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कांच के बर्तन और आसानी से टूट जाने वाले होते हैं। इन्हें घर में लाने से हर वक्त उनके टूटने का खतरा बना रहता है। लिहाजा धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें घर पर लाने से परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। लोहे की चीजें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की प्रकृति को ठंडा और वजन में भारी माना गया है, जिसके चलते घर में इससे बनी चीजें लाने पर परिवार के लोगों का उत्साह भी ठंडा पड़ने लग जाता है। धनतेरस पर कोई नुकीली चीज खरीदने से भी बचना चाहिए। पुरानी चीजें। धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर पुरानी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी चीजें कई बार अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा, पुराने विचार या परेशानियां लेकर आ सकती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस पर्व पर नई और साफ सुथरी चीजों को ही अपने घर में प्रवेश करने दें, जिससे साल भर आपके घर खुशियां महकें। सिंथेटिक चीजें। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक धनतेरस पर प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। इन चीजों को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधक माना जाता है। लिहाजा धनतेरस पर इन्हें खरीदने से बचें। धनतेरस की शाम के समय न करें। यह का धनतेरस के दिन से लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शाम के समय भूलकर भी घर को खाली न रखें। कई बार धनतेरस की खरीदारी के चक्कर में लोग ताला लगाकर घर से निकल जाते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के वक्त घर में कोई न कोई सदस्य जरूर होना चाहिए और मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए। धनतेरस की शाम इस दिशा में जलाएं। यम दीपक। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में एक सिक्का और कौड़ी जरूर डालें और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके ही पितरों का ध्यान करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितरों को याद करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस की शाम को यहां जलाएं 5 दीपक। धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाकर पूजा घर में धन की देवी माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद एक एक दीपक मुख्य द्वार, जल स्थान जैसे कुआं, नल, हैंडपंप के पास जलाकर रख दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन अगर किया ये काम तो कुपित हो जाएंगी माता लक्ष्मी। नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी का करें। पुराने झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में किसी चीज से ढक कर रख देना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की नजर उसे पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और लेकिन इस दौरान लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय कुपित हो जाती है। गौरतलब है कि दीपावली के दौरान लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी गलती से वह पूजा का फल मिलने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि धनतेरस और दीपावली के दिन कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जो अगर ना की जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा उन पर अवश्य बरसेगी। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य बताते हैं
कि धनतेरस के दौरान लोग नई झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू पर लोगों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने बताया कि झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है, ऐसे में दीपावली के दिन उसमें एक काला धागा बांध देना चाहिए। उन्होंने बताया कि काला धागा शनि ग्रह से संबंधित है। इसके साथ ही पुरानी झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में किसी चीज से ढक कर रख देना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। उन्होंने बताया कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। दिवाली से एक दिन पहले ही घर की सारी साफ सफाई समाप्त कर लेनी चाहिए और दिवाली के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। ना करें यह काम वरना आएगी गरीबी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दिवाली के दिन झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर यह करते हैं कि दीपावली के एक दिन पहले नई झाड़ू खरीदते हैं, जबकि दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और दीपावली के दिन झाड़ू फेंकने से बचना चाहिए। लोग चाहे तो दिवाली की अगली सुबह जब महिलाएं घर से दरिद्र को भगाती हैं, उसे दौरान झाड़ू को फेंका जा सकता है, लेकिन इस दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को किसी भी हाल में जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। लोग चाहे तो इसे कार्तिक मास तक अपने घर में छिपा कर रख दें। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद भी उसे किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी अन्य जगहों पर फेंक सकते हैं। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। खील बताशे दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखें। खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी को 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ति भी जरूर घर लाएं। ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास होता है और पूरे साल धन की कमी नहीं होती। पीली कौड़ी मां लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर के साथ ही आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। धनतेरस पर खरीदें नमक। धनतेरस के दिन बाजार से साबुत खड़ा नमक जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होती है और बुरी नजर का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। बर्तन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि किस धातु के बर्तन खरीदें। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। निवेश धनतेरस के दिन निवेश करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और वीडियो को सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी के लिए लाइक जरूर कर दे। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब पूरे होते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस दिन किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। चांदी, इस दिन चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन को शांति और शीतलता देती है, इसलिए इस दिन मन को शांत रखने के लिए कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं। दीपदान धनतेरस पर यम देवता के लिए दीपदान करने का खास महत्व होता है।
धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार 13 दीप जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है और ये दीप दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। गोमती चक्र सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। 16 श्रृंगार का सामान धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा होता है। वाहन या जमीन जायदाद, कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन यह कौन सी चीज है जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इसे आपके घर में धन दौलत आपके घर से जा सकती है। माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को आप भूल कर भी ना खरीदें जो हम आपको बताने जा रही हैं। माताएं बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन को इस वीडियो प्राप्त हो सके और मैं इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हर एक भक्त को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धनतेरस के दिन भूल से भी न खरीदें। ये 4 चीजें मानी जाती हैं। अशुभ धनतेरस के मौके पर लोग सोने चांदी के बर्तन, आभूषण और वाहनों समेत कई नई चीजों की जमकर खरीदारी करते हैं। लोगों को यह तो पता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों की खरीदारी करना और घर लाना शुभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे इस मौके पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के पावन अवसर पर भूलकर भी कुछ चीजों की खरीदारी न करें। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बाजार में कई चीज अत्यधिक महंगी हो जाती हैं और कम दाम का सामान धनतेरस पर आपको 2 गुने दामों पर मिलता है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इन चीजों को धनतेरस के मौके पर खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। लोहा, धनतेरस के दिन लोगों को लोहे के बर्तन या लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन के देवता भगवान कुबेर उन लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं जो धनतेरस के दिन लोहा खरीदते हैं। स्टील, कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। नुकीली वस्तुएं, ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है, इसीलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। खाली बर्तन, धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। कांच के बर्तन, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है, क्योंकि कांच की वस्तुएं राहु से संबंधित होती हैं। एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की चीजें, धनतेरस के दौरान खरीदारों को एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय धातु से बनी वस्तुएं खरीदना बेहतर माना गया है। तेल, घी, धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना धनतेरस के दिन अशुभ माना जाता है। अगर किसी को ऐसी किसी सामग्री की जरूरत है तो उसे एक दिन पहले या बाद में इसे खरीदना चाहिए। नकली सोना, धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। कांच और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, धनतेरस के दिन कांच आदि से संबंधित सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने से बचना चाहिए। वहीं कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए शीशे आदि बिल्कुल भी न खरीदें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। इस रंग की चीजें न लाएं। धनतेरस के दिन सोना चांदी, नए बर्तन और झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो साथ में खरीद ली जाती हैं। धनतेरस के दिन काले रंग से संबंधित किसी भी चीज को न खरीदें।
काले रंग का संबंध शनि से माना जाता है और इस दिन शनि को घर पर लाना सही नहीं है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें न खरीदें, इन चीजों को घर लाने से बचें। धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि और कांच की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। इन पर राहु केतु का साया रहता है। इस दिन आप इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजें आराम से खरीद सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इन शुभ दिन पर ये चीजें अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर लाती हैं। पूजन से पहले कर लें ये चीजें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। दीपावली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लें। इनमें बरतें सावधानी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ना तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। धन का किसी भी तरह के लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी मां और कुबेर भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें। खाली लेकर घर ना आएं। यह चीज अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन न खरीदें, इसके साथ ही कुछ दूसरी चीज भी खरीदें, चाहे फिर वह 1 रुपए की ही क्यों ना हो। जब बर्तन को घर लेकर आएं तो उसमें कुछ मीठा जरूर डाल लाएं। खाली बर्तन लेकर घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। यह छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है, इसलिए खाली बर्तन को लेकर घर में ना आएं। इन चीजों का रखें ध्यान। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ कुछ चीजें रखी जाती हैं। लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रहे कि वे खंडित ना हो। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान 1 दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तेल धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। एल्यूमिनियम का सामान, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं वह दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। अभी हमने आपको यह तो बता दिया कि आपको कौन सी चीज जरूर ही खरीदना है और कौन सी चीज है भूल कर भी नहीं खरीदना है, पर अभी तक हमने आपको यह नहीं बताया कि कौन सी चीज है जिसे छूने मात्र से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, धनवान बन सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए अब हम आपको बताते हैं दीपावली या फिर धनतेरस के दिन यह उपाय आप जरूर कर लीजिए। आपके जीवन में धन का आगमन होता है। माता लक्ष्मी आपके घर स्वयं दौड़ी चली आएगी। अगर धनतेरस के दिन आपने यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं। धनतेरस के दिन जरूर लगाएं। ये पौधा लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़ व कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है।
साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन न टिकता हो तो करें ये टोटका अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत हो, टूटी हुई न हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। इन टोटकों से पलट जाती है किस्मत। धनतेरस पर्व भगवान धनवंतरी का पर्व माना जाता है जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आप कुछ आसान टोटके भी अपना सकते हैं। कहते हैं कि इन टोटके के प्रयोग से किस्मत ही पलट जाती है और मनचाहा परिणाम मिलता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन सुबह सवेरे करें ये काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ डालें, फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। घर में जलाएं गिनती के इतने दीपक, होगा लाभ। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अहंकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। ऐसा न करें, चली जाती है मां लक्ष्मी। धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार न खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़ डटकर दूसरे के पास चली जाती हैं